हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना। पिछले लेक्चर में हमने क्या किया था, अपना पॉलिनोमियल का फर्स्ट एक्सरसाइज और एग्जांपल के बारे में देख लिया था, जो हमारे क्लास 10th का है। अब हम बात करेंगे हमारा एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 क्या बोल रहा है, फाइंड द जीरोस एंड वेरीफाई द रिलेशन। अब हमको इसका जीरोस निकालना है और वेरीफाई करना है रिलेशन का। जीरोस का मतलब क्या, जीरोस का मतलब क्या होता है, इस पॉलिनोमियल के अंदर हम एक्स का क्या वैल्यू रखें कि सॉल्व करने पर पूरा इक्वेशन हमारा जीरो आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, मैंने बताया था कि जिसका डिग्री 2 होगा उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। तो डिग्री 2 है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कह रहे हैं हम अपना। ओके, इसका डिग्री क्या है, 2 है, इसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कह रहे हैं। अब इसका ग्राफ कैसा बनेगा, पैराबोलिक ग्राफ बनेगा। इसके नंबर्स ऑफ जीरो कितने होंगे, इसके नंबर्स ऑफ जीरो कितने होंगे, इसके नंबर्स ऑफ जीरो होंगे आपको इसके नंबर्स ऑफ जीरो हो जाएंगे 2 और लेस देन 2, 2 या 2 से कम इसके नंबर्स ऑफ जीरो हो जाएंगे। नाउ हम बात करते हैं, यहाँ पर हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसको सबसे पहले मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे इसका, तो मिडिल टर्म स्प्लिट क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 10। मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का, इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो इसको मिडिल टर्म स्प्लिट क्या करेंगे, 5x प्लस का 2x प्लस का 10 ना। अब एक पेयर ये x कॉमन निकला, x प्लस का 5, यहाँ से 2 कॉमन निकला, x प्लस का 5 ना, x प्लस का 2 और x प्लस का 5। यहाँ पर x का वैल्यू क्या आ गया, x का वैल्यू आ गया आपका, अब ये x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस का 2 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, x का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस का 5। तो यहाँ पर हमारे पास x के वैल्यू आ गए माइनस का 2 और माइनस का 5। अब ये आ गया हमारा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल ये आ गया हमारा। अब जीरो ऑफ पॉलिनोमियल को हम अल्फा और बीटा से डिनोट करते हैं। ठीक है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल ये हमारे जीरो पॉलिनोमियल हो गए। अल्फा इज इक्वल टू माइनस का 2 और बीटा इज इक्वल टू माइनस का 5। ये हमारे जीरो पॉलिनोमियल। अब इसको वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने का फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू माइनस का बी बाई है। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस का 2 प्लस माइनस का 5 माइनस का बी का वैल्यू क्या है, माइनस का 7, ए का वैल्यू क्या है 1 ना, -7 इज इक्वल टू -7। ये हमारा वेरीफाई हो गया, LHS प्लस टू RHS। नाउ सेकंड है अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, माइनस का 2 इंटू माइनस का 5, सी का वैल्यू क्या है 10, अब ए का वैल्यू क्या है 1, माइनस 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 प्लस 10 इज इक्वल टू 10। ये हो गया आपको वेरीफाई। LHS इज इक्वल टू RHS, यहाँ से ये वेरीफाई, LHS इज इक्वल टू RHS, ये हो गया वेरीफाई। इजी था, मिडिल टर्म स्प्लिट करके उसको अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरो और ये आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू। अब यहाँ पर ए बी सी का वैल्यू कैसे लिखेंगे, मैंने बताया था उस दिन कि हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म होता है हमारा एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी। ये किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है वो ए, एक्स के साथ है जो बी, और जो बच गया वो आपका कांस्टेंट है सी। तो ए का वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ इधर कौन है, एक ही जगह है 1। बी का वैल्यू क्या है, एक्स के साथ है वो है बी, बी का वैल्यू 7। सी की जगह क्या है, सी का वैल्यू 10 हो गया। क्लियर, समझ में आया? सबसे पहले इसका जीरो निकाल दिया, मिडिल टर्म स्प्लिट करके फिर उसको क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया। कर लीजिए। ना आप सेकंड वाला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। फाइंड द जीरो देन वेरीफाई द रिलेशन। सेम क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस का 3, ये क्वेश्चन है आपको। ओके, नाउ यहाँ पर देखोगे एक्स स्क्वायर माइनस 3। सबसे पहले अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने को कहे हमको, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिखने को कहे तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 0x माइनस का 3, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा। क्योंकि x वाला टर्म दिया नहीं है तो x वाले टर्म को क्या ले लिया हमने, 0। ABC का वैल्यू क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू माइनस का 3। ये आ गया ABC का वैल्यू। ना अब इसको
एक्स स्क्वायर माइनस थ्री। अब इसको मिडिल टर्म स्प्लिट या फिर जो भी कर लो, उसको साफ दिख रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस रूट अंडर थ्री का स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, एक्स प्लस रूट थ्री और एक्स माइनस रूट अंडर थ्री। एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, एक्स प्लस रूट अंडर थ्री इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू माइनस का रूट अंडर थ्री, एक्स माइनस का रूट अंडर थ्री इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू रूट अंडर थ्री। ये आ गया हमारे जीरो। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो गया हमारा, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल अल्फा इज इक्वल टू माइनस का रूट अंडर थ्री, बीटा इज इक्वल टू रूट अंडर थ्री। अब इसको वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के लिए पहला अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी बाई ए, अल्फा की जगह माइनस का रूट अंडर थ्री, बीटा की जगह रूट अंडर थ्री प्लस माइनस बी का वैल्यू क्या है जीरो, जीरो, ए का वैल्यू क्या है वन, प्लस माइनस कट गया, जीरो इज इक्वल टू जीरो हो गया। यहाँ से डिवाइड लगाएंगे जीरो, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। नाउ अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, अल्फा की जगह माइनस का रूट अंडर थ्री, बीटा की जगह रूट अंडर थ्री, सी का वैल्यू क्या है माइनस थ्री बाई वन, रूट थ्री माइनस थ्री इज इक्वल टू माइनस थ्री हो गया, एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। ओके, समझ में आ गया। आपको क्वेश्चन दिया हुआ था एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री को हमने फॉर्मूला के अकॉर्डिंग रख दिया। सबसे पहले इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया। इससे हमको क्या हुआ, इजी क्या मिला, एबीसी का वैल्यू हमको क्या पता चल गया ना, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री करेंगे तो एक्स स्क्वायर ये आपके ए प्लस बी वाला फॉर्मूला में आ गया, यहाँ से एबीसी का आपको वेरीफाई भी ये हो गया। ओके, समझ में आया, देख लीजिए। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 4 पे। फोर में बोल रहा है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। When given the zeros, the sum of zero and product of zero are -3 and 2। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है जब हमारा सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरो गिवन है। ठीक है, सम ऑफ जीरो गिवन क्या है हमारा, जब कभी बोले आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने का डायरेक्ट हमारा फॉर्मूला होता है, आपको सबसे पहले गिवन लिख देता हूं मैं। गिवन क्या है आपको, सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो को हम क्या बोलते हैं, अल्फा प्लस बीटा। अब कितना, पहले सम ऑफ जीरो कितना दिया, -3, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया। फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरो, अल्फा बीटा का वैल्यू दिया है 2, यहाँ पर इसका वैल्यू दे दिया आपको 2। नाउ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है हमारा, जब कभी बोले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है तो सीधा फॉर्मूला लगाना है एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस का अल्फा बीटा। ना, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आपको दिया हुआ है, ये वैल्यू आपको दिया, बस -3 रख दीजिए, एक्स प्लस इसकी जगह वैल्यू आपको दिया हुआ है 2, हो गया, बन गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक्स स्क्वायर माइनस प्लस का 3x प्लस का 2, ये आ गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इतना ही बोल रहा था तो हमारा आ गया ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, तो ये थे कुछ इसके एग्जांपल्स, यही एग्जांपल थे ये एग्जांपल्स हमने देख लिए कि किस तरीके से ये तीनों चारों एग्जांपल्स हमारे प्रूव हुए। अब चलते हैं हम हमारे एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज क्या बोल रहा है इसका, एक्सरसाइज है हमारा
2.2 एक्सरसाइज 2.2 फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द जीरो एंड वेरीफाई रिलेशन। वेरीफाई द रिलेशन। जीरो फाइंड करना है और इसका वेरीफाई करना है रिलेशन को। पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8, इसका जीरोस फाइंड करना है और इसके रिलेशन निकालना। तो जीरोस फाइंड करने क्या इसका जीरोस होगा, इसमें मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, इसको दो पार्ट में तोड़ेंगे, दो पार्ट में क्या आ जाएगा माइनस का 4x प्लस का 2x, 4 टू 8 प्लस माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा, यहाँ पर 8, एक पेयर ये बन गया एक पेयर ये बन गया, x माइनस का 4 प्लस का 2 x माइनस का 4। अब देखो मिडिल टर्म स्प्लिट क्या ना, बहुत बच्चे को मिडिल टर्म स्प्लिट में भी प्रॉब्लम होता है, तो पहले उसको मिडिल टर्म स्प्लिट के थोड़े क्वेश्चंस 9th क्लास के 8th क्लास में आपको सिखाया गया, थोड़ा उसका प्रैक्टिस करो, ओके। जिसको नहीं आता जिसको आता है ठीक है। और मिडिल टर्म स्प्लिट जब हम कर रहे हैं तो उसमें एक चीज़ ध्यान देना है कि हमको जो ब्रैकेट के बाद कॉमन जो हमारा टर्म निकल रहा है वो सेम होना चाहिए। सेम इन द सेंस इधर भी x प्लस का इधर भी x प्लस का, माइनस का 4 इधर भी है माइनस का 4 इधर भी है। अगर ऐसा आ रहा है तो सही है, अगर ऐसा नहीं आ रहा है दैट मीन्स आपने क्या है स्प्लिट जो है वो गलत किया है, ओके। दोनों तरफ सेम आना चाहिए, तो सेम आ गया। अब क्या हुआ x प्लस का 2 एक बार, अब ये x माइनस का 4 एक बार। ना यहाँ से क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0, x का वैल्यू माइनस का 2 और x माइनस का 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4। अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया आपको, अल्फा का वैल्यू आ गया आपको माइनस का 2 और बीटा का वैल्यू क्या आ गया आपको 4। अब वेरीफाई करना है, पहला अल्फा प्लस बीटा माइनस का b बाई ए, माइनस का b बाई ए, तो माइनस का 2 प्लस का 4 इज इक्वल टू माइनस का b। b का वैल्यू क्या है आपको इसमें, ABC का वैल्यू यहाँ पर बगल में लिख लिया करो, a का वैल्यू 1, b का वैल्यू -2, c का वैल्यू -8, ओके। एक्स स्क्वायर के साथ जो लगा है वो a, x के साथ जो लगा है b और जो अकेला है c। ना यहाँ से क्या आ जाएगा, b का वैल्यू क्या आया माइनस का 2, अच्छा -2, पहले ये वाला माइनस और b अपने साथ माइनस लेकर आ रहा है, माइनस का 2, a का वैल्यू क्या है 1, ना यहाँ से आपका क्या आ जाएगा प्लस का 2 माइनस माइनस 2, ये हो गया LHS प्लस RHS। ना अल्फा बीटा c बाई ए, अल्फा की जगह माइनस का 2, बीटा की जगह 4, c की जगह -8, a की जगह 1, -8 इज इक्वल टू माइनस का 8, LHS इज इक्वल टू RHS। यह हो गया आपको फर्स्ट वाला। इस तरीके से ये वेरीफाई, पहले मिडिल टर्म स्प्लिट किए फिर उसको अल्फा बीटा निकाल कर उसको वेरीफाई कर लिया। नाउ सेकंड क्वेश्चन हमारा सेकंड क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, 4x स्क्वायर, बी वाला जो क्वेश्चन है 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस का 1, ये है, ओके। ना इसमें देखने से कुछ पता चल रहा है, ये 2s प्लस 1 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है ये, ठीक है। देखने से अगर आपको लग रहा है तो ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये मिडिल टर्म स्प्लिट भी कर सकते हैं या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। 4s स्क्वायर, अब इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, माइनस का 2s माइनस का 2s प्लस का 1, 2s कॉमन निकल गया, इधर बचा आपको 2s माइनस x, 2s कॉमन निकल गया, इधर बचा माइनस का 1, फिर इधर से माइनस का 1 कॉमन निकला, इधर 2s माइनस का 1, ओके, ये ना निकलेगा। अब इधर आ गया आपको 2s माइनस 1 और 2s माइनस का 1, 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, वैल्यू क्या आएगा आपको s इज इक्वल टू 1/2, सेम ईयर भी 2s माइनस का 1 इज इक्वल टू 0, s इज इक्वल टू 1/2, ओके। अल्फा बीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहीं पर कर दे रहा हूँ मैं, फिर मिटाना पड़ेगा इसको। नाउ अल्फा का वैल्यू 1/2
बीटा का वैल्यू भी 1/2, अल्फा प्लस बीटा माइनस का b बाई ए, अल्फा की जगह 1/2 प्लस का 1/2 इज इक्वल टू माइनस का b। ABC का वैल्यू लिख लो यहाँ पे। a का वैल्यू क्या है 4, b का वैल्यू क्या है -4, c का वैल्यू क्या है 1। नाउ माइनस का b माइनस b का वैल्यू क्या है आपको -4 डिवाइडेड बाई 1। अब 1 + 2, अब इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करोगे, 2 गलत हो गया क्या? अच्छा सॉरी, a का वैल्यू 1 है, 4 आया था। ठीक है, अब यहाँ पे 1 + 1 इज इक्वल टू 4/4, यहाँ पर 2/2 इज इक्वल टू 4/4, 1 इज इक्वल टू 1। ये हो गया LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है ना, अब यहाँ पर कर देते हैं इसका सेकंड पार्ट, अल्फा बीटा c/a 1/2 इंटू 1/2 c का वैल्यू क्या है 1, a का वैल्यू 4, 1/4 1/2 1/2 1/4 इज इक्वल टू 1/4, LHS इज इक्वल टू RHS। हो गया आपको ये वेरीफाई। तो इस तरीके से ये हो जाएगा, चाहे a प्लस बी करते हैं, a प्लस बी करोगे तो अभी आपको 2s - 1 का होल स्क्वायर आ जाता है, या फिर मिडिल टर्म स्प्लिट करके भी इसको हम बना सकते हैं। ओके, ना आप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको मिटा देता हूँ मैं। सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस का 3, क्वेश्चन नंबर सी है 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x। ओके, एक चीज देखोगे इसमें, एक चीज हमको क्या देखना है, 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x। सबसे पहले ये आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बताया था मैंने, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है आपको, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस का bx प्लस का c। जो डिग्री को हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, यहाँ पर देखो डिग्री 2 है, फिर डिग्री 0 आ गया, फिर डिग्री 1 है। तो सबसे पहले इसको सीधा कर लेना, इस टाइप के क्वेश्चन अगर दिए हुए हैं, x², इसको उठाकर आगे ले आएंगे, उसको पीछे ले जाएंगे -3। ओके, नाउ मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, 6x² माइनस 6 × 18 क्या आ जाएगा, माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस का 3। ओके, अब एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना, कॉमन क्या निकलेगा 3x कॉमन निकला, इधर बचा 2x माइनस का 3 प्लस का 1 कॉमन निकला, 2x माइनस का 3। अब इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं, इसलिए प्लस का 1 कॉमन निकाला है। ओके, ना 2x - 3 2x - 3 सही है, 3x प्लस का 1 और 2x माइनस का 3 हो गया। अब 3x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0, एक बार इसको 0 से इक्वेट करवाएंगे, एक बार इसको 0 से इक्वेट करवाएंगे, 2x माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। क्या वैल्यू आएगा, 1 उधर जाएगा माइनस का 1, 3 इसके नीचे जाएगा, नो 3 उधर जाएगा प्लस का 3, 2 इसके नीचे जाएगा। यह आ गया आपको अल्फा और बीटा का वैल्यू। अल्फा का वैल्यू क्या आया आपको माइनस का 1/3, बीटा का वैल्यू क्या आया आपको 3/2। अब सबसे पहले सम ऑफ 0, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का b/a। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का वैल्यू माइनस का 1/3 प्लस का 3/2 माइनस का b का वैल्यू क्या आ जाएगा, ABC का वैल्यू यहाँ से लिख लो, a का वैल्यू 6, b का वैल्यू -7, c का वैल्यू माइनस का 3। ओके, नाउ माइनस का b का वैल्यू माइनस का 7 डिवाइडेड बाई a का वैल्यू 6। अब इसका एलसीएम लेकर सॉल्व कर लो, एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 3 × 6, यहाँ पर आपको माइनस का 2 प्लस का 9। अब इसमें क्या करते हैं, नीचे वाले का नीचे वाले में डिवाइड लगाते हैं। ठीक है, सबसे पहले एलसीएम लेंगे, 3 और 2 का एलसीएम लिया हमारा 6 आ गया। ओके, 3 2 का एलसीएम क्या आ गया, मल्टीप्लाई नहीं करना है, एलसीएम लेना है। अब ये नहीं कि कुछ लोग मल्टीप्लाई, कुछ बच्चे मल्टीप्लाई कर देते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना। 3 और 2 का एलसीएम हो गया 6। अब नीचे वाले का नीचे वाले में डिवाइड लगाएंगे, जो आंसर आएगा ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। 3 का 6 में डिवाइड लगाओगे तो आएगा 2, 2 से मल्टीप्लाई, 2 का इसमें लगाओगे तो आएगा 3, 3 से मल्टीप्लाई, वहाँ से ये -2 और प्लस का 9 आ गया। अब यहाँ से माइनस माइनस प्लस 7/6। अब प्लस माइनस माइनस बड़ा डिजिट का साइन, 9 में से 2 गया, 7 बचा,
7/6। अब देखो ये LHS प्लस टू RHS हो गया वेरीफाई। अब सेकंड वाला अल्फा बीटा इज इक्वल टू C/A। अल्फा का वैल्यू माइनस का 1/3, बीटा का वैल्यू 3/2, सी का वैल्यू क्या है माइनस का 3, ए का वैल्यू क्या है 6, 3 से 3 कैंसिल, माइनस का 1/2, 3 से कट गया माइनस का 1/2। ये हो गया यहाँ पर ये वेरीफाई। LHS इज इक्वल टू RHS। ओके, सबसे पहले इसको मिडिल टर्म स्प्लिट कर दिए। मिडिल टर्म स्प्लिट करने के बाद अल्फा बीटा निकाले, जीरोस निकाले। इन्हीं जीरोस को अल्फा और बीटा कहते हैं। अल्फा आ गया माइनस का 1/3, बीटा आ गया 3/2। अब यहाँ से कर लिया हमने, वेरीफाई कर दिया इसको। ठीक है, एक चीज और, जब कभी भी आप आंसर लिखो ना तो उसको एक स्पेशल बॉक्स उसमें रखा करो, ताकि जो टीचर होता है ना, टीचर आपका कैलकुलेशन के बाद डायरेक्ट आपका आंसर देख सके। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने इसीलिए इसको बॉक्स में रख दिया है कि स्पेशल अटेंशन मिले इस पर। नाउ ये हो गया आपको। नाउ उसके बाद नेक्स्ट है आपका नाउ क्वेश्चन नंबर डी है आपका 4u² प्लस का 8u। ठीक है, इसका करना है। सबसे पहले इसका अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का मन है तो लिखना, स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिख सकते हैं हम। ABC का वैल्यू पहले लिख लेते हैं, ABC। ठीक है, u² के साथ है वो है a, 4 u के साथ है, c है नहीं तो वो हो गया 0। ठीक है, ना इसमें सबसे पहले क्या कर ले, 4u² प्लस का 8u कॉमन निकाल लेते हैं। 4u कॉमन निकल गया, क्या बचा u प्लस का 2, u प्लस का 2 बचा ना। अब एक फैक्टर ये हो गया, एक फैक्टर ये हो गया। 4u इज इक्वल टू 0 और u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब u का यहाँ से u क्या 4 कहाँ जाएगा, इसके नीचे जाएगा। 4 जब नीचे जाएगा तो क्या बन जाएगा आपको, u इज इक्वल टू 0/4, 0/4 मतलब 0। ओके, सेम यहाँ पर भी u उधर जाएगा, u इज इक्वल टू माइनस का 2। तो अल्फा बीटा क्या आ गया इधर आपका 0 और बीटा क्या आ गया आपको माइनस का 2। अल्फा का 0, बीटा का -2। अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का b/a। अल्फा की जगह 0 प्लस बीटा की जगह माइनस का 2 माइनस b की जगह 8, a की जगह 4 प्लस माइनस माइनस का 2 इज इक्वल टू माइनस का 2। ये देखो वेरीफाई हो गया। LHS इज इक्वल टू RHS। बी में क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा C/A। नाउ अल्फा बीटा क्या आ जाएगा, अल्फा की जगह 0, बीटा की जगह माइनस का 2 इक्वल C की जगह वैल्यू 0, A का वैल्यू 4, 0 इज इक्वल टू 0। इसका 0 को 2 -2 से इंटू किया 0, 0 में 4 से डिवाइड लगाया 0। LHS इज इक्वल टू R। LHS और RHS क्या हो गए, इस तरीके से आपको LHS और RHS क्या आ गया, आपको इक्वल आ गया 4u प्लस 8u। इस तरीके से क्या कर लिया, कॉमन निकाल लिया, कॉमन निकाल कर उसको ये कर दिया। इसमें मिडिल टर्म स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है, साफ दिख रहा है यहाँ पर कॉमन निकलेगा। ओके, कॉमन निकाल कर ये कर दिया और मिडिल टर्म स्प्लिट होगा भी नहीं है। टी का स्क्वायर माइनस का 15 ई है आपको, टी का स्क्वायर माइनस का 15। ठीक है, इसमें पहले ABC का वैल्यू लिख लो। ए का वैल्यू 1 टी स्क्वायर के साथ, बी दिया हुआ नहीं है, टी का वैल्यू नहीं दिया 0, सी का वैल्यू माइनस का 15। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये एक एग्जाम्पल इसमें हमने किया था टी स्क्वायर माइनस का 3 वाला। सेम ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस का 15, क्या हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस √15 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला लगेगा टी प्लस √15 ए प्लस बी, ए माइनस बी, टी माइनस √15। ठीक है, टी प्लस √15 इज इक्वल टू 0। यहाँ से टी का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये उधर गया माइनस का
15. नाउ t माइनस का रूट अंडर 15 इज इक्वल टू 0. t का वैल्यू क्या आ जाएगा, रूट अंडर 15. ना अब इसको वेरीफाई कर देते हैं. अल्फा प्लस बीटा बी बाई ए माइनस का बी बाई ए, सॉरी, अल्फा प्लस बीटा माइनस का बी बाई ए. अल्फा की जगह आपने रख दिया. अब यहाँ से अल्फा बीटा का वैल्यू क्या था, एक अल्फा है एक बीटा है. यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, माइनस का रूट अंडर 15 और बीटा इज इक्वल टू रूट अंडर 15. ओके, क्या आ जाएगा यहाँ से, माइनस का रूट अंडर 15 प्लस का रूट अंडर 15 इज इक्वल टू माइनस का बी बाई ए. तो बी का वैल्यू क्या था आपका 0, ए का वैल्यू 1, प्लस माइनस 0, 0 इज इक्वल टू 0. ये हो गया LHS इज इक्वल टू RHS. अल्फा बीटा सी बाई ए, अल्फा की जगह आपको माइनस का रूट अंडर 15, बीटा की जगह रूट अंडर 15, सी का वैल्यू माइनस का 15, ए का वैल्यू 1. यहाँ से आपको क्या आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, माइनस का 15 इज इक्वल टू माइनस का 15. LHS इज इक्वल टू R. ये हो गया. सेम था वही a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का. अब इसको देखने से आपको पता चलना चाहिए ये मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जीरो वाला फॉर्म नहीं दिया, जीरो ये दिया हुआ है. ठीक है, तो इसको इस तरीके से क्या कर लिया हमने, इसमें फॉर्मूला लगा लिया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का. देखिए ये ना हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन इस फर्स्ट का, 3x स्क्वायर माइनस का ये और ये. तो सबसे पहले इसमें तो मिडिल टर्म स्प्लिट ही होगा. 3x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4, इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करो. 3x स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 3 जा 12, 12 का क्या आ जाएगा आपको 4 और 3 माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस का 4. ओके, यही ना आ जाएगा 4 3 जा 12. इसका मिडिल टर्म स्प्लिट ही होगा, सॉरी. हाँ, तो लग ही रहा है. इन दोनों में क्या कॉमन निकलेगा, इन दोनों में क्या कॉमन, इन दोनों में x कॉमन निकला, इधर बच गया आपको 3x माइनस का 4, इधर प्लस का 1 कॉमन निकला, 3x माइनस का 4. ठीक है, x प्लस का 1 और 3x माइनस का 4. x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस का 1 और 3x माइनस का 4 इज इक्वल टू 0. x का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये उधर गया 4, नीचे से आया 3. ठीक है, तो अल्फा बीटा का वैल्यू आ गया. अब वेरीफाई करते हैं इसको. अल्फा का वैल्यू क्या आया, अल्फा का वैल्यू आ गया आपको माइनस का 1, बीटा का वैल्यू 4/3 ये आ गया. ओके, ए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी बाई ए. ABC का वैल्यू लिख लो यहाँ पर, ए का वैल्यू 3, बी का वैल्यू -1, सी का वैल्यू माइनस का 4. ना यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, अल्फा है आपको माइनस का 1 प्लस 4/3, माइनस का बी का वैल्यू माइनस का 1, ए का वैल्यू 3. यहाँ से सॉल्व करोगे, माइनस का 3 प्लस का 4/3 इज इक्वल टू 1/3, प्लस माइनस 1/3 इज इक्वल टू 1/3. ये हो गया आपको. ओके, यहाँ पर थोड़ा ये हो गया, थोड़ा नीचे लिखना चाहिए. ठीक है, माइनस का 3 प्लस का 4/3, 1/3, 1/3 इज इक्वल टू 1/3. LHS इज इक्वल टू RHS. अल्फा बीटा वेरीफाई करने में हमारे दो पार्ट है, एक अल्फा प्लस बीटा, एक है अल्फा इंटू बीटा सी बाई. तो अल्फा बीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, अल्फा है आपको माइनस का 1 इंटू 4/3, सी का वैल्यू क्या है माइनस का 4/3 माइनस का 4, ए का वैल्यू क्या है 3 माइनस का 4/3 इज इक्वल टू माइनस का 4/3. LHS इज इक्वल टू RHS. ये हो गया LHS और RHS क्या हो गया, आपके दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए. तो फर्स्ट में ये 6 क्वेश्चन दिए थे, ये हो गया, फर्स्ट पूरा कंप्लीट हो गया. ओके, मैं 0 बोल रहा था और रिलेशन फाइंड करने के लिए बोल रहा था.
सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द जीरो, सॉरी फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। when sum of zero and product are given, ओके। जब कभी भी बोले आपको फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल रहा है निकालने के लिए, तो बस सीधा सीधी फॉर्मूला लगाएंगे हम, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस का अल्फा बीटा, और ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जब कभी बोले कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालिए, सम ऑफ जीरो या जीरो गिवन है, तो वहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा बीटा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस का अल्फा बीटा, ये लगेगा, ओके। नाउ ए दिया इसमें 1/4 और माइनस का 1, ओके। नाउ क्या दिया हुआ है, सम और जीरो गिवन है आपको, सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो मतलब अल्फा प्लस बीटा, इसका वैल्यू गिवन है 1/4, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, अल्फा बीटा माइनस का 1, ओके। बस अब फॉर्मूला में रख देना है। फॉर्मूला क्या हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस का अल्फा बीटा, ओके। तो एक्स स्क्वायर अल्फा, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर माइनस, अब इसकी जगह 1/4 प्लस का, अब यहाँ से क्या आ जाएगा इसका, माइनस का 1, एक्स स्क्वायर माइनस का x/4, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इसको, और माइनस 1, बस हो गया, इतना इनफ है, ये आ गया आंसर। आप चाहो तो इसको एलसीएम लेकर भी सॉल्व कर सकते हो, बट इतना भी करोगे तो इनफ है, यही बोल रहा था निकालने के लिए, ओके। नाउ देखो सेकंड क्वेश्चन, तो मैं बार बार ये जीरोज और प्रोडक्ट नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट ही लिख देता हूँ यहाँ पर, अल्फा प्लस बीटा और इसका वैल्यू क्या गिवन है, इसका बी, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू गिवन है यहाँ पर √2, अल्फा बीटा का वैल्यू गिवन है 1/3। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, फॉर्मूला लगा देंगे अपना, एक्स स्क्वायर सॉरी माइनस का अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस का अल्फा बीटा, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह √3 √2x प्लस अल्फा बीटा की जगह 1/3, ये आ गया सेकंड, ठीक है। अब इसी से जीरो, सी वाला यहाँ कर देते हैं, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू गिवन है उसमें 0 और अल्फा बीटा का वैल्यू गिवन है √5। फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस का अल्फा बीटा, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर माइनस इसकी जगह क्या लिखेंगे 0 इंटू एक्स प्लस का अल्फा बीटा √5। अब ये खत्म हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस का √5, एक्स स्क्वायर प्लस का √, क्या आ गया आपका 5, ये आ गया 1 और 1। सी हो गया, ये डी वाला, इसमें अल्फा 1 और 1 दिया हुआ है, आपको पहले दिया है सम और 1, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस का इसकी जगह 1, ये वाला एक्स प्लस का 1, क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 1। नाउ ई, माइनस का 1/4 और 1/4, ना यहाँ पर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, अब अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या आ जाएगा माइनस का 1/4 एक्स प्लस का 1/4, एक्स स्क्वायर प्लस का 1/4 एक्स प्लस का 1/4। अगर एलसीएम लेकर सॉल्व करना है तो ओके, नहीं तो इनफ है। नाउ लास्ट है इसका 4 और 1, 4 और 1,
एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह 4, ये वाला x प्लस का 1 ये तो बहुत ही ईजी है। ओके, तो ये हमारा एक्सरसाइज 2.2 था पॉलिनोमियल चैप्टर का। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और इसके साथ ही हमारा एक्सरसाइज 2.2 चैप्टर 2 हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, दैट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, बाय।